तो 1 अगस्त की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक कह सकते हैं अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्तावित नए शुल्क हैं, उनकी खबर ने हलचल मचा दी है, खासकर ब्रिक्स देशों के संबंध में। जी बिल्कुल। और बाजारों ने तो इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू भी कर दिया। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी स्थिति का जरा गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो जानकारी हमारे पास मौजूद स्रोतों से मिली है उसके आधार पर। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है। मूल मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर वैश्विक टैरिफ का मुद्दा उठा रहे हैं। इस बार खास तौर पर ब्रिक्स देशों, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उनसे जुड़े या कहें कि सहयोगी माने जाने वाले राष्ट्रों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। हाँ, लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये बिल्कुल साफ नहीं किया गया है कि असल में कौन से देश इस सहयोगी श्रेणी में आएंगे। जी हाँ। और किन पर यह शुल्क लागू होगा। क्या ये सिर्फ मूल सदस्य है या हाल में जुड़े नए सदस्य भी? यही सवाल है। इसी अस्पष्टता ने एशिया से लेकर यूरोप तक व्यापार गलियारों में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। और यही अस्पष्टता बाजारों में साफ दिख रही है। वैश्विक बाजार घबराए हुए हैं। निवेशक पशोपेश में हैं कि क्या करें, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा है, ट्रंप की घोषणाओं और उनके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अक्सर फासला होता है। हाँ, कभी देरी होती है तो कभी योजना ही बदल जाती है। सही। इसी माहौल में ओपेक प्लस ने अचानक तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब आम तौर पर उत्पादन बढ़ने से कीमतें गिरती हैं, जो शायद उपभोक्ताओं के लिए अच्छा लगे, लेकिन इस अप्रत्याशित कदम ने बाजार की अनिश्चितता को और हवा दी है। मतलब ये दिखाता है कि ऊर्जा बाजार कितने अस्थिर हैं। बिल्कुल। और ऊर्जा की कीमतें सीधे तौर पर वैश्विक व्यापार लागत को प्रभावित करती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ शुल्कों की बात नहीं, बल्कि एक बड़े अनिश्चितता का माहौल का हिस्सा है। और इसी कड़ी में वो एलॉन मस्क की अमेरिका पार्टी के लॉन्च के बाद टेस्ला से सरकारी सब्सिडी वापस लेने की ट्रंप की धमकी भी हुई है। हाँ, वो भी एक पहलू है। ये सब मिलकर एक बहुत ही अप्रत्याशित माहौल बना रहे हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर प्रस्तावित शुल्कों के वैश्विक असर पर ध्यान दें, तो स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, इसका असर सिर्फ अमेरिका में आयात होने वाले सामानों की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये वैश्विक व्यापार के पूरे नक्शे को बदल सकता है। भारत और चीन जैसे बड़े विकासशील देशों को, जो अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं, ज्यादा कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ओह! स्रोत कुछ खास सेक्टर्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स, जो भारत के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन अमेरिकी कंपनियों पे भी सीधा असर पड़ेगा जो विदेशों से आने वाले पुर्जों और कच्चे माल पर निर्भर हैं। जैसे कि? जरा सोचिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के बारे में, जिनके कंपोनेंट्स चीन से आते हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो दुनिया भर से पार्ट्स मंगाती है, यहां तक कि सोलर पैनल उद्योग भी प्रभावित हो सकता है। और ये सब उस समय हो रहा है जब कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के झटकों के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं वो पहले से ही बहुत नाजुक स्थिति में है। बिल्कुल, और ठीक से उभर भी नहीं पाई हैं। तो ये उन पर और दबाव डालेगा। निश्चित रूप से। इस स्थिति में आगे क्या हो सकता है? स्रोत किन संभावित परिदृश्यों की ओर इशारा कर रहे हैं? मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत विश्लेषण कर रहे हैं। पहला है देरी। चुनाव नजदीक हैं और हो सकता है राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से ट्रंप इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दें। मुमकिन है। दूसरा रास्ता है वृद्धि, यानी एस्केलेशन। इसका मतलब है कि प्रभावित देश, खासकर चीन या शायद यूरोपीय संघ भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर अपने शुल्क लगा सकते हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। जी, हमारे स्रोतों में विश्लेषण है कि पिछली बार के ट्रेड वॉर में ऐसा ही हुआ था, जिससे वैश्विक विकास दर धीमी हो गई थी। और तीसरा रास्ता है पर्दे के पीछे समझौता। हो सकता है कि सार्वजनिक टकराव से बचने के लिए गुप्त बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि तनाव कम हो सके। बकरूम डील जिसे कहते हैं। जी, फिलहाल बाजार हर संकेत पर नजर रखे हुए हैं। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और लॉबिंग में लगी हैं, और दुनिया भर के नेता स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक तरह की वही क्लासिक ट्रंप रणनीति लगती है, सिस्टम को जोर से हिलाना और देखना कि कौन दबाव में पहले झुकता है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन इस बार दांव शायद ज्यादा ऊंचे हैं, और ये स्थिति सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं,
बल्कि आम लोगों के लिए भी मायने रखती है। सही कहा। क्योंकि अंततः इसका असर हमारी रोजमर्रा की खरीदारी की चीजों की कीमतों पर या हमारे निवेश जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। बिल्कुल सही। और ये पूरा विश्लेषण हमें उस सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो हमारे स्रोत भी अंत में उठाते हैं। हाँ। क्या ये एक सोची समझी स्मार्ट रणनीति है जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी, या ये एक खतरनाक खेल है जिसके अप्रत्याशित और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।